फुटबॉल खेलते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, जिम में स्क्वाट्स करते हुए या किसी एथलेटिक एक्टिविटी के दौरान ACL टेयर होने के बारे में आपने जरूर सुना होगा। और इसका रीजन भी सिंपल है, ACL इंजरी के मेजॉरिटी केसेस स्पोर्ट्स और फिटनेस एक्टिविटीज के दौरान ही होते हैं, जब बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है लेकिन घुटना उस मूवमेंट को हैंडल नहीं कर पाता। एक सडन ट्विस्ट, ऑकवर्ड लैंडिंग, अचानक डायरेक्शन चेंज होना या फिर गलत मूवमेंट की वजह से ACL इंजरी हो सकती है। लेकिन ACL इंजरी सिर्फ एथलीट्स या स्पोर्ट्स प्लेयर्स तक लिमिटेड नहीं रहती। कभी कभी सिर्फ सीढ़ियां उतरते वक्त पैर फिसल जाना, रोड पर गलत तरह से पैर मुड़ जाना, किसी गड्ढे में पैर पड़ जाना, बाइक से गिर जाना या पैर अचानक टेढ़ा मेढ़ा मुड़ जाना भी ACL टेयर की वजह बन सकता है। एक अचानक ट्विस्ट और घुटने के अंदर से एक पॉप की आवाज या सेंसेशन आना और उसके बाद तेजी से दर्द होना और ऐसा लगना जैसे घुटना अचानक बॉडी से छूट चुका है। कुछ ही घंटों में स्वेलिंग बढ़ जाती है। लेकिन क्या हर ACL टेयर में सर्जरी जरूरी होती है? क्या बिना ऑपरेशन के भी पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं? अगर सर्जरी करवानी पड़े तो उसमें क्या होता है? रिकवरी में कितना टाइम लगता है? और आप नॉर्मल लाइफ या स्पोर्ट्स में कब वापस जा सकते हैं? आज हम ACL इंजरी के बारे में सब वो बातें समझेंगे जो हर पेशेंट को पता होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट आर्कस हॉस्पिटल पुणे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ACL क्या होता है और इसके टेयर होने पर घुटने में असल में क्या प्रॉब्लम आती है। सो टू एक्सप्लेन इट फर्दर, आई विल शो यू ऑन अ प्रॉप। ये एक नी का एक मॉडल है जिसमें आपको मैं पूरा ACL के बारे में सब बताऊंगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो ACL के बारे में देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ACL क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आज ये बताता हूँ। ACL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आपके घुटने के अंदर एक प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है जो आपकी बोन और शिन बोन को कनेक्ट करता है। तो ये फीमर और टीबिया को कनेक्ट करने वाला एक लिगामेंट है जिसको हम ACL बोलते हैं। ये आपके नी को स्टेबिलिटी देता है, खासकर आप जब दौड़ते हैं, जंप करते हैं, अचानक मुड़ते हैं या डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये ACL लिगामेंट आपके 4 मेन लिगामेंट में से एक लिगामेंट है। बेसिकली घुटने में 4 मेन लिगामेंट होते हैं, 2 साइड में जिसको हम MCL और LCL बोलते हैं और 2 अंदर जिसको हम क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। तो एक क्रूशिएट लिगामेंट जो है ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और एक पीछे होता है उसको हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ACL लिगामेंट जो सबसे कॉमन इंजरी होती है, इस बारे में हम जानेंगे। जब ये हेल्दी होता है तो आपका नी स्टेबल रहता है, लेकिन जब ACL टेयर हो जाता है तो घुटने की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सिर्फ दर्द ही नहीं होता बल्कि कई लोगों को लगता है कि उनका घुटना काम ही नहीं कर रहा है और वो कभी भी फिसल सकते हैं। और इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से ACL इंजरी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ACL इंजरी के सिम्टम्स क्या होते हैं? ACL टेयर का सबसे कॉमन सिग्नल होता है इंजरी के टाइम एक पॉप साउंड या सेंसेशन फील होना। आपने टर्न किया, लैंड किया या स्पीड से रुकने की कोशिश की और उसी समय नी में से कुछ स्नैप फील हुआ, उसको ACL टेयर के लक्षण बोलते हैं। तुरंत बाद सीवियर पेन होता है और पैर वजन नहीं ले पाता। ACL इंजरी का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम पेन नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है इंस्टेबिलिटी। तो पेशेंट को लगता है कि उनका घुटना स्टेबल नहीं है और अचानक लचक जाता है। जब आप स्ट्रेट चलते हो तो शायद ठीक लगेगा, लेकिन जैसे ही आप अचानक टर्न लेने की कोशिश करेंगे, फास्ट कदम बढ़ाएंगे या स्टेज उतरेंगे, आपको लगेगा कि घुटना अपनी जगह से बाहर निकल रहा है। आपको लगेगा कि पैर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और कभी भी गिर सकते हो। अगर ये अचानक लचक रहा है या तो क्लियर साइन है कि आपका ACL डैमेज हो चुका है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हर ACL टेयर में पेन बहुत ज्यादा नहीं होता या वो चोट लगने के 20 या 30 मिनट बाद पेन अक्सर अपने आप थोड़ा कम हो जाता है, पर कई बार स्वेलिंग और इंस्टेबिलिटी ज्यादा नोटिस होती है। बहुत से पेशेंट को लगता है कि पेन ठीक हो गया है तो शायद ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मोड जैसी लगती है कई लोगों में, उनको लगता है कि हम ठीक हो गए। इंजरी के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? जैसे ही आपको ऐसी कोई इंजरी लगे तब सबसे पहले पैनिक मत करिए, तुरंत एक स्टैंडर्ड फर्स्ट एड प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए जिसे हम प्राइस प्रोटोकॉल कहते हैं। P यानी प्रोटेक्ट, अपने पैर को आप सबसे पहले प्रोटेक्ट करिए, उसको किसी भी प्रकार का झटका मत लगने दीजिए या झटके से बचाए। R यानी रेस्ट, पैर पर वेट डालना तुरंत बंद कर दीजिए। I मतलब आइस, घुटने पर हर 2 या 3 घंटे में 15 मिनट के लिए बर्फ से सिकाई करें ताकि अंदरूनी ब्लीडिंग और स्वेलिंग कम हो जाए। C यानी कंप्रेशन, एक क्रेप बैंडेज को हल्का टाइट करके घुटने पर बांधे ताकि स्वेलिंग कंट्रोल में रहे। E यानी एलिवेट, लेटते वक्त अपने पैर के नीचे 2 या 3 तकिए रखिए और पैर को एलिवेशन में रखिए ताकि उसका हार्ट के ऊपर एलिवेशन रहे और आपके पैर की स्वेलिंग और पेन कम हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद आपको तुरंत एक लॉन्ग नी ब्रेस लगाना है जिससे आपका घुटना मुड़ेगा नहीं और घुटना स्ट्रेट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चोट लगते ही किसी पहलवान या मालिश वाले के पास बिल्कुल मत जाए। गलत मालिश से घुटने के अंदर डैमेज बढ़ सकता है। आपको तुरंत एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए जो ACL टेयर को रोज ही देखते हैं और आगे का ट्रीटमेंट करना चाहिए। हाउ इज ACL डायग्नोस्ड? जब आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो ACL का डायग्नोसिस करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर आपके पैर को अपने हाथों से पकड़कर कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं जिसको हम स्पेशल टेस्ट बोलते हैं, जैसे कि एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट, लैचमेंट टेस्ट। इन टेस्ट में डॉक्टर चेक
करते हैं कि आपके शिन बोन के आगे की तरफ फिसल रहा है या नहीं, और आपकी नी का स्टेबिलिटी चेक करते हैं। एक एक्सपीरियंस सर्जन सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन से 90% टाइम कंफर्म कर लेते हैं कि एसीएल टूटा है या नहीं। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, जो है नी का एमआरआई स्कैन। एमआरआई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्ट ग्रेड पता चलता है। इसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं टेयर के। ग्रेड 1 जिसमें लिगामेंट सिर्फ हल्का सा खिंच जाता है, ग्रेड 2 यानी पार्शियल टेयर, लिगामेंट आधा टूटा होता है, कुछ फाइबर्स बचे रहते हैं, और ग्रेड 3 यानी कंप्लीट टेयर, लिगामेंट पूरी तरह से टूट गया है और दोनों हड्डियों में कोई कनेक्शन नहीं रहता। एमआरआई से हमें यह भी पता चलता है क्या एसीएल के साथ घुटने की गद्दी यानी कि मेनिस्कस या दूसरे कोई स्ट्रक्चर जैसे दूसरे लिगामेंट जैसे एमसीएल, एलसीएल या पीसीएल भी डैमेज हुए हैं या नहीं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हर एसीएल टेयर में सर्जरी जरूरी होती है? आंसर है नहीं। हर एसीएल टेयर में सर्जरी मैंडेटरी नहीं होती। अगर आपका ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पार्शियल टेयर है जहां लिगामेंट आधे से ज्यादा फाइबर्स इंटैक्ट है और आपका घुटना ज्यादा अनस्टेबल नहीं है या लचक नहीं महसूस हो रही, आपको सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा है, आपका लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी है, यानी आपको दौड़ना, भागना या स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, तो आप बिना सर्जरी के सिर्फ फिजियोथेरेपी के साथ ही ठीक हो सकते हैं इन ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टेयर्स में। लेकिन अगर ग्रेड 3 कंप्लीट टेयर है और आपको डेली लाइफ में जैसे चलने में या वॉक करने में या स्टेयर्स उतरते समय घुटने में लचक फील हो रही है, तो सर्जरी जरूरी होती है। और आपका अगर नी अनस्टेबल है और आपको अगर डेली काम में तकलीफ हो रही है, तो सर्जरी बहुत जरूरी है। स्पेशली एथलीट्स में ये सर्जरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनका पूरा करियर उनके घुटने पे डिपेंड करता है, तो आपको सर्जरी करवानी चाहिए। इसके अलावा एसीएल के साथ आपकी अगर गद्दी फटी है, जैसे मेनिस्कस टेयर है या बाकी कोई लिगामेंट इंजरी है, तो वो भी साथ ही में उसी दौरान सर्जरी के दौरान ठीक कर सकते हैं। अगर आपने मेनिस्कस नहीं ठीक किया तो आपका घुटना खराब हो जाएगा और आगे जाके आपको अर्थराइटिस होगा। तो मेनिस्कस रिपेयर करना और एसीएल सर्जरी करना बहुत जरूरी है इन पेशेंट्स में जिनमें कंप्लीट टेयर है और उनको तकलीफ ज्यादा है। और अगर सर्जरी करवानी पड़े तो सर्जरी में क्या होता है ये जानेंगे। एसीएल सर्जरी को टेक्निकली एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहते हैं। ये आर्थ्रोस्कोपिक की होल सर्जरी मेथड से किया जाता है, जिसमें हम घुटने को ओपन नहीं करते। इसमें छोटा सा बटन होल जितना एक होल होता है, उसमें हम पतला सा कैमरा डाल के टीवी में देख के ये ऑपरेशन करते हैं। सिंस एसीएल को ब्लड सप्लाई कम होता है, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, इसके लिए हम इसको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें हम आपकी बॉडी के ग्राफ मसल ग्राफ लेते हैं, जो आपका एक्स्ट्रा मसल होता है, जैसे हैमस्ट्रिंग मसल्स या क्वाड्रिसेप्स मसल या पेरोनियस मसल का हम ग्राफ लेके इसका हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और इसे नया लिगामेंट तैयार करते हैं मसल ग्राफ से, इसका टेंडन लेके, एंड उसको हम माइक्रो टनल थ्रू द टीबिया एंड फीमर में पास करके उसको हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद आर्थ्रोस्कोपी करते हैं। आर्थ्रोस्कोपी मतलब घुटना ओपन नहीं हो रहा है, इसमें कोई स्टिचेस नहीं आएंगे, सिर्फ छोटा सा बटन होल होता है जिसमें हम कैमरा डाल के टीवी में देखिए पूरा ऑपरेशन करते हैं। पेशेंट को इसमें कोई दर्द नहीं होता एंड ये लिगामेंट है जो हम ग्राफ लगाएंगे, इसका नया लिगामेंट बन जाता है एंड ओवर अ फ्यू मंथ्स ये लिगामेंट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बॉडी में और ये आपका नेचुरल एसीएल लिगामेंट की तरह आप इसको महसूस कर सकेंगे। ये आपको स्टेबिलिटी देगा, आप इसमें नॉर्मल चल पाएंगे, वॉक कर पाएंगे, वापस रनिंग कर पाएंगे। हमारे कुछ पेशेंट जो फुटबॉल वापस खेलते हैं एंड दे गो बैक टू द एक्टिव स्पोर्ट्स, बैक टू द लेवल व्हाट दे वर डूइंग बिफोर द इंजरी हैड हैपेंड। सो एसीएल सर्जरी में जो हम ग्राफ लेते हैं उसको हम कैसे फिक्स करते हैं, इसमें दो प्रोसेस है। एक तो ओल्डर टेक्निक है जिसमें हम एंडो बटन और स्क्रू लगाते थे, तो जो ऊपर एंडो बटन है वो टाइटेनियम का बटन है, आपकी फीमर बोन के बाहर रहेगा, तकरीबन इस तरफ ये बटन लगता है जो आपके लिगामेंट को सस्पेंड करता है, और नीचे टीबिया में वी कैन पुट अ स्क्रू व्हिच इज अ बायो स्क्रू जो आगे जाके डिसॉल्व हो जाता है। इसको हम कैल्शियम का स्क्रू होता है जो आगे जाके डिसॉल्व हो जाता है। पर अभी इसमें एक और नई टेक्निक है जिसको हम ऑल इनसाइड एसीएल टेक्निक बोलते हैं, जिसमें आपका जो बोन टनल है वो बहुत छोटा होता है, इसमें आपको स्क्रू डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों तरफ में छोटा छोटा टाइटेनियम का बटन लगेगा, एक फीमर में और एक टीबिया में, तो इधर एक बटन लगेगा और इधर एक बटन लगता है। तो इस बटन से आपका लिगामेंट को हम सस्पेंड करते हैं। यानी ऑल इनसाइड टेक्निक में आपका जो बोन टनल है वो बहुत छोटा होता है, इसमें कोई स्क्रू नहीं, तो स्क्रू डिसॉल्व का टेंशन नहीं है, इसमें कोई सिस्ट नहीं बनेगा एंड पेशेंट को नेचुरल मूवमेंट लगती है। और साथ ही साथ इसमें हम अगर इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं, इंटरनल ब्रेसिंग मतलब आप देख सकते हैं कि वी पुट अ फाइबर टेप का इंटरनल ब्रेस, जिसमें ये फाइबर टेप एक सीट बेल्ट की तरह काम करेगा जो आपके लिगामेंट के आगे आता है। यानी फाइबर टेप आपके एसीएल को इंजरी होने से रोक सकता है, इसमें उस पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। इनकेस अगर आपको कोई इंजरी होती है या आपका पैर फिर से अगर ट्विस्ट होता है, तो दिस फाइबर टेप विल एक्ट लाइक अ सीट बेल्ट जो आपके एसीएल लिगामेंट को प्रोटेक्ट करेगा और उसको टूटने से वापस रोकेगा। तो ये टेक्निक है जिसको आप फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग विद ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक है एंड इसमें आप वापस एक्टिव स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल सब कुछ खेल सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड यू कैन डू ऑल योर नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक यू आर डूइंग बिफोर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉस्ट। एसीएल सर्जरी का कॉस्ट डिपेंड करता है आप कौन सा वाला इंप्लांट लगाओगे, आप इंडियन इंप्लांट करोगे या इंपोर्टेड। अगर बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसमें सिर्फ कंसल्टेशन, एमआरआई का कॉस्ट, ब्रेस और मेडिसिन का कॉस्ट या फिजियोथेरेपी कॉस्ट लगेगा। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो आपकी फिजियोथेरेपी होगी वो रफली 3 to 6 वीक्स की होगी एंड इसमें आपका नॉर्मल जो ओपीडी प्रोसीजर कॉस्ट है उतना ही लगेगा। पर इन केस आपको अगर सर्जरी लगती है तो डिपेंड करता है, कॉस्ट डिपेंड करता है 3-4 फैक्टर्स पे। एक तो आपका कौन से हॉस्पिटल में कर रहे हो, आप कौन सा रूम ले रहे हो और कौन सा इंप्लांट यूज कर रहे हो। अगर आपका इंप्लांट इंडियन इंप्लांट हम यूज करते हैं जो थोड़े सस्ते
और चीप आते हैं, तो रफली ACL सर्जरी कॉस्ट रफली अराउंड 90,000 से लेके 1,20,000 तक होता है। अगर आप इंपोर्टेड इम्प्लांट यूज कर रहे हो, जैसे मेड इन जर्मनी के आर्थेक्स दूसरी कंपनी के इम्प्लांट्स है, जो रफली आपका कॉस्ट जाएगा 1.5 लाख के आसपास, अगर सिर्फ आपका ACL है तो। और साथ में अगर मेनिस्कस भी है, तो मेनिस्कस के लिए हम इसमें ऑल इनसाइड टेक्निक से हम मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं, उसको हम लेजर गन से स्टिच कर देते हैं। ये जो मेनिस्कस के गन्स आते हैं रफली 30,000 रुपीज पर गन का कॉस्ट आता है, एंड डिपेंड करता है कि एक गन में एक पेयर ऑफ स्टिच होता है। अगर आपको 2 या 3 स्टिच लगते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो रफली 30,000 इंटू 2 या 3 रफली 60 से 90,000 के आसपास खर्चा आ सकता है अगर आपको 3 स्टिच लगता है तो। ACL और मेनिस्कस का प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको मेनिस्कस टेयर भी है तो हम उसमें थोड़ा सा स्लो जाते हैं। पेशेंट को लगभग 1.5 महीने तक नॉन वेट बेरिंग रखना पड़ता है ताकि वो मेनिस्कस रिपेयर ठीक से हो जाए, एंड देन दे गो बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक अ नॉर्मल ACL रूटीन। तो इन केस अगर आपको अगर ACL टेयर है तो इसमें आप बिल्कुल मत डरिए। ये आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको आप डायग्नोज करिए, आप कौन सा ग्रेड है, या ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3, और साथ में कोई एसोसिएट इंजरी है या नहीं। अगर मेनिस्कस टेयर भी है तो ट्रीटमेंट थोड़ा चेंज होता है। एंड इन केस इफ यू हैव दिस, डोंट वरी, यू कैन कंसल्ट योर स्पेशलिस्ट, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपके ACL के सारे डाउट्स क्लियर हो गए, एंड ये आपका बेस्ट ACL वीडियो रहा होगा। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और ये वीडियो जरूर देखिए जो इस बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। आई एम डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।